आज मैं एक ऐसी स्कैम की घटना आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपके दिल को झंझोड़ के रखे। हर्षद मेहता का स्कैम आपने सुना होगा, नाम भी मेरा होगा, क्लाइंट भी मेरा होगा, प्रॉफिट भी मेरा। नीरव मोदी का स्कैम सुना होगा, विजय माल्या का स्कैम सुना होगा, और ना जाने कितने सारे स्कैम्स के बारे में आपने हमारे स्कैम प्लेलिस्ट से ज़रूर जाना होगा। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि एक स्कैम था जो इससे भी बड़ा था। एक ऐसा स्कैम था जिसमें ना केवल पॉलिटिशियंस बल्कि वकील से लेके पुलिसमैन से लेके हर वाइट कॉलर इंसान जुड़ा हुआ। एक ऐसा घोटाला जिसने सबकी नींदें उड़ा दी। शुरुआत इसकी कुछ इस प्रकार से हुई थी कि मुंबई में बैठे एक रिपोर्टर को 100 पेज का एक रिपोर्ट मिला जिसमें 11 साल से चल रहे एक स्कैम के बारे में बात हुई। और ये स्कैम कोई और नहीं, ये स्कैम था तेलगी स्कैम वर्थ 20,000 crore। Telgi? Yeah, Who are those politicians? well, The first time I met Telgi, he said, "अरे साहब इसको तो आप बंद नहीं कर सकते।" ये एक ऐसा स्कैम था जहाँ पर नासिक के प्रिंट हाउस का, पुलिस वालों का, जेल अधिकारियों का, सबका बहुत बड़ा यहाँ पे संजोग था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है इस व्यक्ति की जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके पिताजी से। इनके पिताजी 4th रैंक रेलवे ऑफिसर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश डायबिटीज में इनका मृत्यु हो गया था जब ये व्यक्ति काफी यंग एज के। तब से ही काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। बिकॉज इनके पिताजी रेलवे अधिकारी थे तो कहीं ना कहीं इनको फ्रूट्स बेचने का एक अच्छा अवसर मिला, वो भी उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेन्स जाते थे। तो ये जब बच्चा पढ़ रहा था उस समय पे वो पार्ट टाइम फ्रूट्स बेचता था ताकि घर के खर्चे उठा सके। लेकिन एक बात इसको समझ में आ गई थी कि भाई साहब नॉर्मल लाइफ जीने में कोई किक नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, बनना न तो करोड़पति बनना है। बिकॉज शौक इनके नवाबों जैसे थे, बड़ी गाड़ी चाहिए थी, बड़ा घर चाहिए था, इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स चाहिए था। और इसी चक्कर में बचपन से उनके पिताजी के जाने के बाद से ये शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू कर चुके थे। बीकॉम किया लेकिन उसके बाद भी जॉबलेस रहे कर्नाटका में, और इसीलिए इन्होंने सोचा कि भाई कर्नाटका में बैठ के तो शायद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो निकल पड़े माया नगरी मुंबई की ओर। इस समय पे मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था। दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, काफ़ी लोगों की हत्याएं होती थी, और पुलिस भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। साथ में जॉब एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो जॉब एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं। लेकिन जैसे कि इस जनाब को शॉर्टकट चाहिए थे तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट का तरीका सोच ही लिया। उस समय वह सऊदी अरेबिया काफ़ी सारे लोग जाना चाहते थे, बिकॉज वहाँ पर जाके लोग सोचते थे हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे और उसको लेके हमारे देश पे आ जाएंगे। और उसी समय पे एक इलीगल अरेबियन ट्रैवल कंपनी भारत में जो कि काफ़ी सारे लोगों को अब्रॉड भेजती थी, स्पेसिफिकली गैंगस्टर्स को। बिकॉज गैंगस्टर्स को वीज़ा तो मिलने सका और अरेस्ट ज़रूर हो जाते थे। इसी चक्कर में काफ़ी सारे गैंगस्टर्स इस थ्रू पे जाते थे और इसी बिजनेस में जुड़ गया तेलगी। दूर दिन नहीं लगे जब पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। जब ये जेल में थे तब जेल में बैठे बैठे काफ़ी सारी चीज़ें सोचते थे कि इधर से निकल के मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। और तभी इनकी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जेल में जिसका नाम था रतन सोनी। जी हाँ, रतन सोनी जेल इसलिए गए थे बिकॉज शेयर मार्केट में फेक शेयर्स का इन्होंने घोटाला किया था जिसके तहत इन लोगों को जेल में रखा। सोनी बहुत ही छोटे से प्लेयर थे जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। लेकिन तेलगी के साथ जब ये जेल में वार्तालाप कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि यार तुम नकली स्टैम्प पेपर का काम क्यों नहीं करते, और उसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए, स्ट्रैटेजीज दी, मतलब समझ सकते डेविल की तरह काम कर रहे थे। और सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही। आप लोगों को बता दूं कि उस समय पे स्टैम्प पेपर का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत बड़ा था, और ये स्टैम्प पेपर का डिपार्टमेंट इतना बड़ा था कि ये सबकी प्यास बुझा सकता था। शेयर मार्केट के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जब तेलगी जेल से बाहर निकले तो
संजय गायकवाड़ इनके एक दोस्त बने जो कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा रहे। पहले आप लोगों को बता दो कि नासिक का प्रिंटिंग प्रेस अकेला था जहाँ पर इंक और पेपर यूज़ किया जाता था। और तेलगी एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि हमारे देश में चाहे प्रॉपर्टी हो, पॉलिटिशियन हो, वीज़ा हो, अंडरवर्ल्ड हो, सारी चीज़ों के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है और वो है स्टैम्प पेपर। और तभी तेलगी ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर का घोटाला शुरू किया। इंक और पेपर वाले नासिक के प्रेस का तो जुगाड़ उन्होंने लगा ही लिया था और उसके बाद 100 रुपए के स्टैम्प पेपर छोटे छोटे अमाउंट में नकली स्टैम्प पेपर ये पॉलिटिशियंस को दें। आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़े नेता थे, प्राइवेसी के कारण मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप गेस कर सके तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, महाराष्ट्र के लोग गेस कर पाएंगे, जिन्होंने इनके लिए पूरे द्वार खोल दिए जब उन्होंने अपना पहला स्टैम्प पेपर ऑफिस खोला। नासिक के प्रेस से मशीन का ऑप्शन हो रहा था ये। मतलब बेसिकली पुराना जो मशीन होते थे उनको तोड़ मरोड़ के डिसमेंटल करके ऑक्शन किया जाता था, लेकिन तेलगी ने अपना जुगाड़ ऑलरेडी लगा दिया था। विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी डिसमेंटलिंग, बिना तोड़े प्रिंटिंग प्रेस का मशीन तेलगी को मिल जाता है। और ये इसलिए है बिकॉज एक शब्द है जो हमारे देश की मैक्सिमम संस्थाओं में रहता है और वो है करप्शन। प्रेस के अंदर करप्शन था। तेलगी ने इसके बाद मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोले, ना केवल महाराष्ट्र में लेकिन महाराष्ट्र के बाहर भी, और 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये सब के स्टैम्प पेपर पे धंधली करनी शुरू करी। आप लोगों को बता दूं ये स्कैम हर्षद मेहता के अलीज्ड स्कैम से भी बड़ा था। 18 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, 400 से ज़्यादा एजेंट्स इन्वॉल्व थे और काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए होती थी बिकॉज स्टैम्प पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर एक बार दस्तखत हो जाता है, स्टैम्प लग जाता है, उसके बाद ये लॉकर में सालों साल पड़े रहता था। तो जो भी पॉलिटिशियन, जो भी प्रॉपर्टी डीलर इन स्टैम्प पेपर, जो उनको खुद को नहीं पता रहता था नकली होते हैं, जो भी इस चीज़ पे जाता था वो तो ऑलरेडी आपके लॉकर में रहते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि ये वाली चीज़ हो रही है। याद रखिए अभी तक ये पूरा बिजनेस अकेला तेलगी नहीं कर रहा था, तेलगी और रतन सोनी, जी हाँ वही रतन सोनी जो जेल में तेलगी को मिला था, ये दोनों साथ में कर रहे थे। लेकिन एज यूजुअल जैसे ही जब ज़्यादा पैसा आता है तो पार्टनर्स के बीच में क्लेश होता है, उसी तरीके से तेलगी और रतन सोनी के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो गया और एज ए रिजल्ट दोनों अलग हो गए। 100 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स अब तेलगी अपने आप ऑपरेट कर रहा था। 2000s के एरा में न्यू ईयर में वो एक बार में गया पार्टी करने के लिए और कैश में 90 लाख रुपए लड़कियों पे उड़ा दे, 90 लाख रुपीस। पहले ऐसा नहीं था कि तेलगी अपने दुश्मन नहीं बना रहा था और ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि उस पर कोई FIR नहीं कर रहा था। इनफैक्ट एक बार 6 FIR बैक टू बैक तेलगी के अगेंस्ट फाइल हुए, लेकिन मात्र 5 मिनट में ये सारे हो गए। तेलगी को केवल पुलिस थाने जाना पड़ा, वहाँ पर 5 मिनट बैठा और ये सारे के सारे FIRs गायब हो गए। माना जाता है कि इस समय पे पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी 500 करोड़ की हो चुकी थी। कर्नाटका, गोवा, बॉम्बे में बहुत सारे एसेट्स हो चुके थे। और आप सोच रहे होंगे कि यार इसके बारे में कोई आम आदमी कंप्लेन क्यों नहीं करता था, जब ये खुले आम इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, नकली स्टैम्प पेपर बना के बेचे जा रहा है, तो क्यों नहीं होता था। उसका सिंपल सा रीज़न था बिकॉज वो अपनी सोसाइटी में गरीबों का शादी करवा देता था, एजुकेशन स्पॉन्सर कर देता था और इसी चक्कर में गुडविल बहुत तगड़ी बन चुकी थी, जिसके कारण कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। पर जैसा दोस्तों कहते हैं ना, कुछ अगर गलत कर रहे हो तो आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाओगे। और ऐसा ही ठीक एक चीज़ हुई। एक एक्टिविस्ट 10 साल से कर्नाटका में रह के तेलगी के पीछे पड़े थे और इनका नाम था जयंत दिनाकर। जब तेलगी ने ढेर सारी प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू करी तब किसी प्रकार से हमारे दिनाकर भाई ने चेक करने की कोशिश करी कि भैया पुलिस इस पे कुछ क्यों नहीं कर रही है, और उन्होंने सोचा चलिए पुलिस को जाके कंप्लेन किया जाए। जब उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और वो हैरान थे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। और फिर एक दिन एक रिपोर्टर 100 पेज की रिपोर्ट भेजता है
और यही रिपोर्ट पुलिस के एक शख्स को, जो कि इन्हीं के दोस्त रहते हैं, उनको भेजता है और कहता है कि इसको चेक करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। याद रखिए, ये रिपोर्टर कोई और नहीं, ये जयंत खुद था, जिसने ये 100 पेज की रिपोर्ट लास्ट 10-11 साल में तेलगी के अगेंस्ट बनाई। आप जान के हैरान हो जाओगे कि एक समय पे जयंत और तेलगी दोस्त थे। जी हाँ, दे वर फ्रेंड्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जयंत अपने घर पे ही रहता है, थोड़े देर के लिए बाहर क्या जाता है, उस पर अचानक से अटैक हो जाता है। किसी तरीके से उसको बचाया जाता है उसके दोस्तों द्वारा। यह अटैक किसी और ने नहीं, तेलगी ने अपने गुंडों से करवाया। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पे जब बैक टू बैक कंप्लेन गई तो पुलिस की थोड़ी आंखें खुली और पुलिस ने सोचा यार पकड़ना तो पड़ेगा तेलगी को, और तेलगी की सर्च शुरुआत हो चुकी है। मिला, पैसा मिला, जो चीजें कर्नाटका पुलिस नहीं कर पा रही थी किसी तरह यहाँ पर किया गया। इसको अरेस्ट करने के बाद कर्नाटका में रखा। कर्नाटका में रखने के बाद भी खबरें ऐसी आई कि भाई Jail cell to you. Look at this. He's got a helper. This is the guy who apparently gives him body massages. This is the entire jail cell. It's got special flooring. It's got a couple of tables. It's got a 51-inch television over here. It's got a lot of facilities. जिसके बाद काफी सारे पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन भाई तेलगी भाई साहब को तो 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था। Telgi, Yeah. who are those politicians? Politicians. सीबीआई ने फोन कॉल्स काफी सारे टैप किए। पता लगा 4 बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस, प्रेस, प्रॉपर्टी, ये 4 पीस थे, ये सब इंक्लूडेड थे। 30,000 करोड़ तक के पेपर्स में धांधली,
और ये सारी चीज़ें केवल और केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका में नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटका के अलावा पूरे देश में किया गया। सामने नाम आए महाराष्ट्र और कर्नाटक के काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी। 21 सितंबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट आउट करने की कोशिश करी एंड 2007 में फाइनल वर्डिक्ट आया। सीबीआई ने प्रूव कर दिया था कि तेलगी गिल्टी है। 30 साल की सज़ा, 202 करोड़ की पेनल्टी, जो कि आज तक के समय में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी लगी है। लेकिन जब तेलगी एडमिट हुआ तब तेलगी को एडमिट कराने पे उसकी वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ था। I already told you that. I have asked my wife. My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूँगी। 2017 में तेलगी की मौत हो गई बिकॉज ऑर्गन का फेलियर हुआ। लेकिन तेलगी का चार्म आप लोग जान के हैरान हो जाओगे, इतने बड़े स्कैम में बाहर आने के बाद भी 2017 में 3000 लोग फ्यूनरल के टाइम पे अवेलेबल थे। ऑर्गन फेलियर हुआ था तेलगी का, माना जाता है HIV भी था और डायबिटीज़ भी था। 56 ईयर्स में उसकी एज में डेथ हुई। उसके अंतिम संस्कार पे पॉलिटिशियंस भी आए, पुलिस वाले भी आए, 3000 लोग भी आए, इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी आए। और इस प्रकार से अंत हुआ था स्टैम्प पेपर घोटाला उर्फ तेलगी। आशा करता हूँ आज की इस कहानी से कुछ सीखने मिला, समझने मिला। पसंद आया तो 15,000 लाइक्स में कंजूसी ना करें ताकि हम अगली स्टोरी जल्द से जल्द अपने चैनल पे लाएं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे सेफ, टेक केयर।